हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ये प्रैक्टिस सीरीज का हम लोग का ये चौथा सीरीज है और आज हम लोग फिर से 20 प्रश्नों को देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त को न लेते हुए हम सीधे अपने प्रश्नों पे चलते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। सीरीज में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द आना चाहिए। 190 होगा या 204 होगा, 187, 198, कौन सा होना चाहिए। देखिए, इसमें पैटर्न को पकड़िए कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे आसान काम क्या होता है कि डिफरेंस पहले उसमें देखिए कि क्या डिफरेंस है। इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 6 है। इस दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे तो 12 है। फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो 24 है। ठीक है, और फिर इधर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 24 का जस्ट डबल 48, 54 प्लस 48, 8 4 12, 5 4 9, 1 10, 102। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस क्या हो गया, 54 हो गया। यानी कि जस्ट डबल करके उसमें ऐड किया जा रहा है। तो 54 का जस्ट डबल कर लीजिए। इसका डबल अगर करेंगे तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 108। और 102 में जब 108 को जोड़ेंगे आप, 102 में 108 को ऐड करेंगे तो 8 2 10, 1 1 1 2, 210, 54, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 जस्ट डबल हुआ। तो इसमें जो है आपका 102 प्लस 108 को ऐड करना है। 24, नहीं नहीं नहीं, गलत हो रहा है। 48 हमको ऐड करना था ना इसमें। सॉरी सॉरी, तभी हम कह रहे हैं कहाँ से गड़बड़ हो रहा है। इसमें 48 है तो 48 का जस्ट डबल करेंगे तो 8 8 16 और 4 दूना 8 1 9, 96 होगा। तो 120 में 96, 6 2 8 9 1, 198। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी फॉर डॉग। तो इस सीरीज को आपको पकड़ना है। इसके बाद दिया गया है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 24 से संबंधित है, उसी समान तर्क के अनुसार 9 80 से संबंधित है। उसी समान तर्क का अनुसरण करते हुए 14 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। कहा गया है कि 5 जिस प्रकार से 24 से संबंधित है उसी प्रकार 9 80 से संबंधित है, तो 14 किससे संबंधित होगा ये कहा गया है। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 5 25 और -1 कर दें तो 24 आ जाएगा। यहाँ भी स्क्वायर कर दें, -1 कर दें तो 80 आ जाएगा। तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए। 14 का स्क्वायर होता है 14 14 196 होता है। तो -1 कर दीजिए 195। तो इसमें डी आंसर हो जाएगा, डी फॉर डॉग, 195। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है, कुछ नहीं करना है, घुमाना उमाना कुछ नहीं है, केवल आकृति को पहचानना है कि कैसे है। देखिए, ये क्या है, पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये इधर वाला है, ये छोटा वाला है। ठीक है, तो छोटा वाला अब ऊपर का ये ऊपर चला जाएगा तो ये बी वाला आपका उत्तर हो जाएगा, बी फॉर बॉय। ठीक है, एकदम आसान है, एकदम हलुआ है, एकदम समझ लीजिए, कोई है या नहीं है। ठीक, देखिए, उस सही विकल्प को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों को इसी क्रम में रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। देखिए, पहले गिन लीजिए कि कितने वर्ड हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 वर्ड है। तो या तो चार चार की श्रृंखला हम इसमें चार चार में बांट देते हैं। इसको यहां से अलग कर देते हैं, यहां से अलग कर देते हैं, फिर यहां से अलग कर देते हैं, फिर यहां से अलग कर देते हैं। ये 4 भागों में 5 भागों में बट गया। ठीक है, अब देखिए क्या किया गया है। हम इसका डिफरेंस देखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका इस वाले का एक सीरीज फॉलो होगा। देखिए क्या,
जी 7 नंबर पे, n 14 नंबर पे, यानी +7 हुआ, फिर n 21 है तो 14 7 21 +7, u से ए 21 हो गया तो 21 में जब 7 जोड़ेंगे तो वो चला आएगा 2 पे आएगा, ठीक है, तो यहां भी +7 है, फिर 7 और 2 और 7 9, यहां भी +7 है, +7 का पैटर्न फॉलो किया है लेकिन ध्यान आपको रखना है कि इस P को छोड़कर, क्योंकि ये लास्ट में यहां भी P है, यहां भी P है, यहां भी P है और यहां भी P है, तो P को छोड़ देना है क्योंकि P सेम है हर जगह पे, +0 है, वहां कुछ नहीं जोड़ा घटाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहां भी खाली जगह छोड़ा गया है, यहां भी खाली जगह, तो अब हम किससे पकड़ेंगे, इससे पकड़ेंगे, इस वाले से। ये एक्स वाई जेड, ये 24 24वें नंबर पे, उसमें से -7 कर दीजिए ना, 24 -7 करिए, 24 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 में 7 17, और 17 नंबर पे होता है क्यू, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू में से 7 घटाएंगे 17 में से तो 10 आएगा, 10 का मतलब जे क्यू, ये दो हमें मिल गए। तो इसी पैटर्न पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जे और क्यू केवल बी वाले ऑप्शन में है, तो आगे आपको करने की जरूरत भी नहीं है, तो बी वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। +7 का पैटर्न फॉलो किया गया है, केवल छोड़ करके, किसको, पी को छोड़ करके, बाकी सभी में +7 का पैटर्न फॉलो किया है, ठीक है। अब देखिए दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को यम एन पर रखने पर बनेगा। यम एन मतलब क्षैतिज रखने पर दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और हमने हर एक सीरीज में एक दर्पण प्रतिबिंब को रखा है, क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं और आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए ये उठ करके सबसे अंतिम में जाएगा, ये वाला भाग, मोटा वाला भाग अंदर आएगा, यानी कि ऐसी आकृति यम की बनेगी, ये मोटा वाला भाग अंदर, ये ऐसे, ठीक है। फिर यम वहां चला गया तो डी, अगर यहीं से हम करना स्टार्ट करें तो ये जस्ट यहीं पे बनेगा इसका, तो 2 कैसे बनेगा, तो 5 हो गया, 2 हो गया ये, ठीक है। 2 ए ऐसे है तो ए कैसे बनेगा, ये वाला ए है तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे ए, 2 ए, इसमें देखिए सब में अगर आप देखेंगे तो 5 यहाँ पे ऐसे है तो ए वाला भाग नहीं बदलेगा, ए वाला ऊपर से नीचे नहीं जाएगा ना, ऊपर से नीचे, जबकि इसमें ऊपर से नीचे चला गया तो ए कट गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ 5 जो है सीधा दिया गया है, 2 सीधा दिया गया है, इसका मतलब सीधा तो होगा ही नहीं, ये भी कट गया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 जब भी होगा वो उल्टा नहीं, ए वाला भाग ऊपर नहीं चला जाएगा, जबकि इसमें ए वाला भाग ऊपर गया तो ए भी कट गया, यानी उत्तर आपका कौन सा मिला, केवल सी ऑप्शन में है, ठीक है। सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक, एलिमिनेट कर दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में नियर को 4 9 6 8 लिखा जाता है और रिप को 9 8 6 5 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में पी को कैसे लिखा जाएगा, देखिए क्या है, नियर है, नियर को क्या लिखा गया, 4 9 6 8, ठीक है। और क्या, रिप REAP, रिप को क्या लिखा गया, 9 8 6 5। अगर हम ढूंढे कामन, तो कामन दोनों में कौन सा अक्षर है, RAE, RAE दोनों में कामन है, दोनों में कामन है। तो इसके लिए जो मतलब REA के लिए जो शब्द होगा, दोनों में कामन कौन सा है, 968, 968, तो 968 दोनों में कामन होगा, री का कोड हो जाएगा 968। अब बचा यहां 9 एन, तो एन का सीधे से 4, और पी बचा है यहां तो पी का 5, इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, 5, ठीक है, 5, पी का कोड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए स्थान बदलना है, देखिए 10
प्लस है तो वहां माइनस कर देना है 6, माइनस है तो यहां प्लस कर देना है, फिर गुणा है तो यहां भाग कर देना है 5 भागे 5, और जहां भाग है वहां पूरा कर देना है। अब इसी को सॉल्व करिए। देखिए 5 से 5 भाग गया 1, 10 माइनस 6 प्लस 1 गुणे 3, फिर 10 माइनस 6 प्लस 3, ठीक है, -3 हो जाएगा या घट जाएगा, तो 10 माइनस 3 7, 7 इसका उत्तर हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए एच वी पी जेड जे ओ जेड जे जेड ओ एल डी एन एन एच एम, ठीक है। देखिए अगर इसमें आप पकड़ पा रहे हो, इतना हमने जो प्रैक्टिस सेट आपको कराया है, अगर उसके आधार पे अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो ये 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 2 16, और 16 पे आता है पी, क्या आता है, पी आता है, ठीक है। और अगर आप देखें तो केवल एक ही सी उत्तर आपको मिल गया, ए मिला, पी केवल एक ही में है, पी एल एल। बहरहाल इसको भी आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 22 4 26 प्लस 4 26, फिर प्लस 4 डी, फिर प्लस 4 8, 8 4 12 यल हो जाएगा। पी 16, 16 माइनस 1 15, माइनस 1 14, माइनस 1 13, फिर माइनस 1 12, 12 पे होता है यल, तो पी यल यल, यानी कि दोनों में क्या, एक में प्लस 2, फिर प्लस 4 और फिर माइनस 1, ये पैटर्न आपका फॉलो किया है और उत्तर हो जाएगा डी। ठीक। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए ऐसे में ये एकदम मैं आपको बता रहा हूं कि जहां भी इतने संख्या अगर एक साथ इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे जरूर गुणा किया गया है या स्क्वायर किया गया है। तो सबसे पहले हम गुणा करके देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। देखिए 14 का गुणा 3 बार करिए, 14 तिया 42, यानी यहां पे क्या करना है, गुणे 3, 14 तिया 42 हो जाएगा और प्लस 5 47, फिर 3 में गुणा करिए इसका 3 का, 47 गुणे 3, 7 3 का 21, 3 चौका 12, 12 2 14, 141 और प्लस 5 करना ही है, तो 146 आया है, 146। फिर करके देख लीजिए, फिर इसमें गुणा 3 का करिए, 3 छक्का 18, 3 चौका 12, 13, 3 एक कम 3 1 4, 438 में आप 5 कर लीजिए, 443। फिर गुणा 3 बार किया गया है, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13 प्लस 5 कर लीजिए, ये 1334 आया, ठीक है। और 1334 में फिर गुणा करिए आप कितने का, 3 का, तो गुणा अगर इसमें 3 का करेंगे आप तो 3 चौका 12, 3 त्रिका 9 1 10, 3 त्रिका 9 1 10, 3 एक कम 3 1 4 प्लस 5 कर लीजिए इसमें, 5 2 7, यानी 4007, ये आपका सी नंबर आपका उत्तर हो गया 4007। ठीक है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, सही विकल्प का चयन करें। कथन है सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं, सभी मुर्गियां गुलाबी हैं। ठीक है। फिर निष्कर्ष क्या दिया गया है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं। अब चलिए देखते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो यहां लिख लीजिए कुत्ता ए, फिर बिल्ली हो गई, बिल्ली, बिल्लियां हो गई हैं, बिल्लियां। फिर क्या कहा जा रहा है, कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं, ये हो गई मुर्गियां, कुछ बिल्लियां मुर्गियां हैं, सभी मुर्गियां गुलाबी हैं, तो सभी मुर्गियों को आप क्या कर दीजिए, गुलाबी। अब निष्कर्ष देखिए क्या कर रहा है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, एकदम है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, बिल्कुल ये एकदम सही है पहला।
ठीक है। कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं, कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं, बिल्ली, बिल्कुल कुछ बिल्ली गुलाबी है, क्योंकि इसमें आ रहा है तो कुछ बिल्लियां गुलाबी हैं, ये भी दोनों अनुसरण कर रहा है। इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष इसमें सही हो जाएंगे। दोनों निष्कर्ष एक और दो कथनों के अनुसार है, ठीक है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। डायग्राम पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर देखिए EH11 CF16 से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार JV15 और HT20 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PN13 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए EH है तो क्या लिखा गया है 11, ठीक है। फिर क्या है CF 16, ये जैसे 16 से संबंधित है उसी प्रकार से JV15 और HT20 संबंधित है। तो देखिए EC कितना गया डिफरेंस, ये 5 है, ये 3 -2, फिर H और F, H8 F6 है ना, यहां भी -2 हो गया, -2, ठीक है। और यहां 11 और 5 16 +5 किया गया है, देखते हैं फिर, ठीक है। फिर जे भी 15 है, फिर क्या है HT20 है, तो J10 और H8, तो यहां भी क्या है -2 है, और V22 T20 यहां भी -2 है, और 15 और +5 20 है, 5, ठीक है। फिर देखिए अब यहां देखिए PN का संबंध, PN13 का संबंध किससे है, ये कहा जा रहा है कि PN13 का जो संबंध है वो किससे है, ठीक है। देखिए P-2 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा, P में से 2 घटाइए, P ए आपका 16 है तो 16 में से चला जाएगा 14 होना चाहिए N, और ये जो है N14 है तो -2 करिए, PN13 है ना, PN13, तो क्या हो जाता है, होना चाहिए P, देखिए 16 पे है तो 14 N हो जाएगा, PN13 है ना, तो इसमें पहले 5 जोड़ लीजिए, 5 3 9 19 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें से घटा लीजिए 2, ए N हो जाएगा, और N में से 2 घटाएंगे तो N 14 है, 12 हो जाएगा, L19 होना चाहिए, क्या हो जाएगा N19। ऑप्शन टाइप नहीं हो पाया है, गलत है चारों, तो पांचवा क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा L19 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, निम्न उस समुच्चय को चुनिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में अलग अलग किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं करना है, पूरे पे जो पैटर्न फॉलो कराना है वो पूरे पे कराना है। देखिए 32 अंतिम में 2 × 2 × 8, ये 32, 2 दूना 4, 8 चौका 32, इसी प्रकार से 2 × 5 × 7, 5 दूना 10 7 70,
हो गया ये, ठीक है। अब इसमें से देखिए 2 गुणित अगर हम करें 2 गुणित 6 तो 6 दूना 12 नहीं आएगा, ठीक है। ये 7 का 7 दूना 14 ये भी नहीं आएगा, 3 का ये भी नहीं आएगा। देखिए इसका देखिए 2 गुणे 12, 2 गुणे 4 दूना 8, 12 8 96, ठीक है। ये डी आपका उत्तर है, डी फॉर डॉग, ठीक। नीचे दिए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको निश्चित करना है कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। कथन 1, सभी जोकर बोतलें हैं, कुछ बोतलें स्टील हैं, सभी स्टील चाबियां हैं। फिर क्या दिया है निष्कर्ष, कुछ जोकर बोतलें हैं, सभी स्टील बोतलें हैं। अब देखिए डायग्राम बनाना है, क्या करना है कि सभी जोकर बोतलें हैं, ये जोकर महाराज हो गए, और जोकर तो बोतल हो गई करते हैं, ये बोतल है, ठीक है। फिर क्या कहा गया है कि कुछ बोतलें स्टील हैं, कुछ बोतलें जो है ये क्या है, स्टील हैं, ठीक है। कुछ बोतलें स्टील हैं और सभी स्टील चाबियां हैं, तो चाबी को बाहर करिए ऐसे, सभी स्टील क्या हो गई, ये चाबियां हो गई, चाबियां। अब क्या है, पहला निष्कर्ष क्या है, कुछ जोकर बोतल हैं, कुछ जोकर बोतल हैं, अरे कुछ क्या सभी है, तो सही है ना, ये पहला फॉलो कर रहा है, ठीक है। सभी स्टील बोतल हैं, सभी स्टील बोतल है, नहीं कुछ स्टील बोतल है भाई, कुछ स्टील बोतल है, तो केवल निष्कर्ष एक इसमें अनुसरण कर रहा है, ठीक है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है जबकि दूसरा नहीं कर रहा है, ठीक। दी गई श्रृंखला में गलत पद का चयन कीजिए। गलत पद, इसमें भी देखिए गुणा किया गया और कुछ है नहीं, गुणा करिए 7 7 चौका 28, 4 का गुणा करिए 28 और प्लस 5 कर दीजिए, गुणे 4 प्लस 5 तो हो जाएगा ये आपका 7 चौका 28 और प्लस 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 आ जाएगा। फिर 33 गुणित 4, 4 3 12, 4 3 12 1 13 और प्लस 5 करेंगे तो 137 आएगा, ठीक है। 137 आएगा, 139 नहीं आएगा। तो ये जो है 139 इसमें जो दिया गया है ये गलत है हमारे ख्याल से। आगे भी तय कर लेते हैं कि 137 गुणित 4, 4 सत्ते 28, 4 3 12, 12 2 14 और 4 1 कम 4 1 548 और प्लस 5 कर लीजिए, 8 5 13, 4 1 5 5 553 आ गया। आगे फॉलो कर जाएगा, इसमें उत्तर हो जाएगा आपको 139, ठीक है। 139 इसमें उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ 137 होना चाहिए न कि 139 होना चाहिए, तो ये पैटर्न जो है ये गलत है, तो 139 हो जाएगा। अब देखिए सगुन, प्रज्ञा, यति, लवी, सावी और फ्रूटी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। पहला बात तो देखिए जब केंद्र की ओर मुख है, पहले तो वृत्त हम बना लेते हैं ना, जब इधर मुख है इधर, तो बायां किधर होगा, इधर बायां होगा, ये बायां होगा, बायां, और इधर जब हम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। अब अगर विपरीत में बैठते तब उल्टा हो जाता, ये दायां हो जाता और ये बायां हो जाता, ठीक। इतना तो आप समझ गए। अब देखिए अब पूरे कथन को पढ़िए। सगुन प्रज्ञा के बाई ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। सगुन मान लीजिए यहां प्रज्ञा है, ठीक है, तो प्रज्ञा के बाई ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठी है, सगुन बैठी है। कौन बैठी है भाई, सगुन। फिर कह रहा है कि यति सगुन के बाई ओर से दूसरे स्थान पे बैठी है, एक स्थान यहां छोड़ दीजिए, यहां पे यति को बैठा दीजिए, यति बैठी है। लवी यति के बाई ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। कौन बैठी है, लवी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6
7। तो देखिए तीसरे स्थान पे यानी 1 2 तीसरे स्थान पे लवी हो गई, लवी, ठीक है। और सावी लवी के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठी है। दूसरे स्थान पे यहां कौन बैठी है? सावी बैठी है। और फ्रूटी एक स्थान बच गया तो यहां कौन बैठेगी? फ्रूटी बैठेगी यहां पे, ठीक है। और प्रश्न में पूछा क्या गया है कि शगुन के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ये हो गई शगुन आपकी। शगुन से बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पे फ्रूटी बैठी है, तो ये कौन सा उत्तर हो जाएगा? डी। डी फ्रूटी बैठी है बाईं ओर से तीसरे स्थान पे, ठीक है। बहुत कठिन नहीं था ये। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? बदलते चलिए। 216 गुणा है तो यहां भाग कर देना है 36, फिर माइनस है तो प्लस कर देना है 6, भाग है तो गुणा कर देना है 17, फिर माइनस कर देना है 39। इसको आप सॉल्व करिए, भाग करिए। 216 में 36 का भाग करिए। 36 6 वाले जाइए, 6 6 के 36, 6 3 का 18, 18 3 21 यानी 6 आया, तो यहाँ 6 हो गया। 6 प्लस 17 छक्का 102 माइनस 39, दोनों जोड़ लीजिए। 108 माइनस 39 घटा दीजिए, ये 69, तो बी वाला उत्तर हो जाएगा 69, ठीक है। इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी 69, ठीक। अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में क्या करना है कि आपको हमेशा पहले गिनती कर लेनी है, ठीक है। पहले क्या करना है? ये पूरा गिनती कर लेना है कितना है, इसके बाद उसकी एक श्रृंखला बनाने के लिए आपको डिवाइड कर देना है 3 में, 4 में, 5 में, जैसा आपको बैठ जाए उस हिसाब से आपको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। देखिए गिनती करिए इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है तो या तो 4 4 का 3 कर लें या 3 3 का 4 कर लें, ठीक है। 3 3 का हम कर लेते हैं, 3 3 का। पहले वाले ऑप्शन से अगर आप करें तो u अगर आप रखेंगे यहां पे पहला वाला u है, फिर u है, फिर t है, फिर u है और फिर u है, ठीक है। आप फॉलो कराइए। u t u u t t t t u u t t u, ये एकदम कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे वाले को चेक करिए, फिर उसी को लिखिए t u t u u, ठीक है। फॉलो कराइए। देखिए टी टी यू यू यहां तक तो ठीक है, लेकिन टी टी फिर टी टी फिर यू यू टी टी, नहीं, कोई पैटर्न ही नहीं बैठ रहा है, ठीक है। पैटर्न सब में क्या होना चाहिए? बराबर फॉलो करना चाहिए। तीसरा वाला को देखते हैं। यू टी यू टी यू, यू टी यू टी टी यू टी टी, अगर पैटर्न फॉलो करता तो फिर यू टी फिर यू टी ऐसे होना चाहिए था, ये भी सही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब चौथे को रख कर देखते हैं। टी टी यू यू टी, अब बनाइए। देखिए टी टी यू 3 3 का बन रहा है, टी टी यू 3 3 का बन रहा है, टी टी यू फिर टी टी यू, एक पैटर्न फॉलो हुआ, इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। डी फॉर डॉग, ठीक है। देखिए कहा गया है कि यदि 15 फरवरी 2020 को सोमवार है तो 7 जुलाई 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? देखिए ये एग्जैक्ट नहीं है, हमें इसमें क्या करना होगा? पहले पहले हमको वास्तविक तिथि ज्ञात करनी होगी। हमें वास्तविक तिथि, तो वास्तविक तिथि ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या लिखना होता है? जैसे वास्तविक कोई भी तिथि ज्ञात करनी है तो उसके लिए क्या है? वास्तविक तिथि के लिए क्या है? आप क्या क्या चीज लिखेंगे? एक तो
दिन लिखेंगे, दिन प्लस क्या करेंगे, माह का कोड लिखेंगे, माह का कोड ना, माह का कोड प्लस क्या करेंगे, फिर ईयर लिखेंगे, ईयर, वर्ष, फिर क्या लिखेंगे, वर्ष का कोड, वर्ष का कोड, और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप, वर्ष का कोड हो गया, लीप ईयर की संख्या, लीप वर्ष की संख्या लिखेंगे आप, और सब में भाग कर देंगे 7 का, 7 का सब में भाग कर देंगे, ठीक है, 7 का भाग कर देंगे। देखिए दो चीज हम आपको यहां बता देना चाहते हैं। दिनों का कोड आप इस प्रकार से रखिए, 7 दिन होते हैं, 0 से शुरू करिए, 0 ये शनिवार है, 1 रविवार, 2 सोमवार, 3 मंगलवार, ठीक है, 4 हो जाएगा बुधवार, 5 हो जाएगा शुक्रवार, बृहस्पतिवार, सॉरी बृहस्पतिवार, और 6 हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है, और 0 या 7, 0 या 7, 7 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, बेसिकली 0 शनिवार का कोड हो गया। अब माह का कोड क्या होता है, माह का कोड आपको मैं बता दूं कि एक फार्मूले से आप याद रख सकते हैं, 144 025 036 146, ठीक है, ठीक, 025 036 एक 12 महीने का कोड है, लेकिन लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड एक कम हो जाता है, तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, 0 और 3 हो जाएगा, इनका कोड बदल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सेंचुरी का भी कोड होता है, और सेंचुरी का कोड आप याद रख सकते हैं क्या, 4206, 6 किस दशा में, लीप, जब कोई भी 400 से भाग देने पर वर्ष में, जब 400 सेंचुरी में जब 4 का भाग देने पर 0 कोड आए तो वहां पे 6 हो जाता है, जब कोई शेष नहीं बचता है तो 6 हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं दिन कौन सा है, 15 प्लस माह का कोड फरवरी, क्योंकि लीप ईयर है, क्या है फरवरी, यहां पे ये 20 क्या है, लीप ईयर है, तो फरवरी का कोड यहां पे 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो गया। फिर वर्ष कितने हैं, 20, अंतिम के 2, 20, वर्ष का कोड 6, और लीप ईयर इसमें कितने हो जाएंगे, 20 में 4 का भाग दे दीजिए, 5 हो जाएंगे, तो लीप ईयर 5 भाग देना है 7 से, ठीक है। अब काटिए, 7 दूना 14, 1 बचा, 7 त्रिका 21, इसमें जोड़कर कर लीजिए, ये कट गया, 6 3 9 5 14, तो ये भी कट जाएगा, यानी 0 बचा। तो वास्तविक तिथि क्या आई कि 15 फरवरी 2020 को वास्तविक तिथि क्या थी, वास्तविक तिथि क्या है, शनिवार है, लेकिन यहां पर तो दिया गया है सोमवार, तो शनिवार और प्लस क्या है 2 कर दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार, क्या हो जाएगा, सोमवार। तो इसी अनुसार हम अगर इसका भी निकालें, इसका 7 जुलाई का, तो इसी फार्मूले पे रख करके आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फार्मूले पे रखिए, 7 जुलाई है, प्लस जुलाई का कोड अभी यहां से पढ़िए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई का कोड क्या हो गया, 0, ठीक है। फिर 11 वर्षों की संख्या प्लस लीप ईयर की संख्या क्या हो जाएगी, 2, 11 में 4 का भाग देंगे, 4 दूना 8, 2 शेष फल से कोई मतलब नहीं है, तो यहां 2, और प्लस क्या हो जाएगा, सेंचुरी कोड, क्योंकि 2000 है तो 6 इसमें भी सेंचुरी कोड, आप भाग दीजिए 7 से। देखिए रिमाइंडर कितना बचता है, 7 से 7 ये गया, फिर 11 या 2 13, 13 और इसमें से एक ले लेंगे तो 14, यानी ये बच जाएगा 5,
क्या बचा 5। तो इस दिन को क्या होना चाहिए 5 आया, 5 का कोड हमारा क्या है बृहस्पतिवार। क्या आया तो ये बृहस्पतिवार आया, बृहस्पतिवार। लेकिन जो पैटर्न पिछले में हमारा फॉलो किया है उसमें 2 हम जोड़ देंगे, तो बृहस्पतिवार प्लस 2 जब जोड़ेंगे हम तो शुक्रवार और शनिवार क्या हो जाएगा शनिवार। तो वास्तविक दिन तो बृहस्पतिवार है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 2 आगे गया है तो इसमें भी 2 आगे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर शनिवार। ए हमारा उत्तर हो जाएगा ए। तो 7 जुलाई 2011 को कौन सा दिन होगा शनिवार होगा। ठीक है। यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अपनी आनी चाहिए। देखिए आप देखते जाइए, 2 यहां था, फिर 2 कहां चला गया जस्ट पीछे चला गया, फिर 2 कहां चला आया बीच में चला आया, ठीक है, और फिर 2 कहां चला आया ऊपर चला आया, ऐसे पे रोटेट हुआ है। ठीक है। आप अंतिम श्रृंखला को देखते जाइए, अंतिम को देखिए, अंतिम वाला यहां 6, यहां 6 यहां था, फिर 6, अब ये बदल जाएगा 6 यहां पे आना चाहिए 6। अब आप देखिए कि 6 यहां पे किसमें है ए में, आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक ही से उत्तर मिल गया। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा। रोटेट किया गया है वामावर्त में। ठीक है। आप रोटेट करके देख सकते हैं, पूरा एकदम यही आएगा पैटर्न। ठीक है। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में ए आर सी को 1 18 3 लिखा जाता है और वाई को 2 15 25 लिखा जाता है। उस कूट भाषा में या फिर डी को कैसे लिखा जाएगा। ए आर सी एक है इसका, 1 18 होता है 3 होता है, यही लिखा गया है 1 18 3। बी ओ वाई, बी का 2 होता है, ओ का 15 होता है और वाई का 25 होता है, तो यही लिखा गया है। तो इसी अनुसार एफ ए डी, एफ का 6 1, डी का 4 6 1 4, सी उत्तर हो गया। ठीक है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न आज की श्रृंखला में। ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही हमारी श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी और हम लोग विश्वास करते हैं कि आप लोग की तैयारी में ये जो हम लोगों की श्रृंखला है वो आपकी तैयारी के लिए उत्तम साबित होगी। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने मित्रों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं वीडियो को, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।